1920 का वाक़या है ये, जब जो यहाँ रहने वाली फैमिली थी, मुखी जैतन नान और मुखी गोविंद राम, दो भाई हुआ करते थे, ताजिर हुआ करते थे ना उस वक्त, और पॉलिटिकली भी उनका बड़ा इन्फ्लुएंस था। तो उन लोगों ने फैसला किया कि एक आलीशान घर बनाया जाए रहने के लिए। तो उन्होंने इटालियन आर्किटेक्ट के ज़रिए डिज़ाइन बनवाया इसका, और उस पर जो है काम शुरू हुआ और इसको एक आलीशान इमारत बनी। 3 साल का अरसा लगा इसमें बिल्डिंग तामीर होने में, और एक आलीशान बिल्डिंग उस वक्त इधर की ये कहलाती थी मुखी हाउस। इनकी एक बेटी थी धर्म मुखी, वो इधर रिहाइश पजीर रहीं। पाकिस्तान बनने के बाद 1954 में कुछ वजूहात की बिना पर जो है उनको ये घर छोड़ के जाना पड़ा इसी हालत में। फिर उसके बाद जो है इस बिल्डिंग पर जो है सेटलमेंट ऑफिस बना दिया गया, और इंडियन वीज़ा ऑफिस भी रहा, और 2 स्कूल रहे गर्ल्स, इसमें FC रही। तो इस मराइल में 1954 से लेकर 2008 तक के अरसे में इस बिल्डिंग का बहुत बुरा हाल हो गया, जो ये आलीशान तामीर थी वो बिल्कुल अपनी असल शक्ल खो चुकी थी। 2008 में हमारे एक्स सेक्रेटरी डॉक्टर कलीमुल्लाह लाशारी साहब ने इस पर काम शुरू किया, और इस फैमिली से रब्ता किया जो कि अमेरिका में सेटल थे, और उनकी बेटी धर्म मुखी उस वक्त हयात थी। 2013 में ये कंप्लीट अपनी उस शक्ल में आ गया जैसा कि ये 1920 में था। तो 2013 में इस बिल्डिंग की रियूनियन हुई, उस फैमिली को यहाँ मदऊ किया गया। वो लोग आए और बड़े खुश हुए कि उन्होंने हमारा एक पुराना आबा अजदाद की बिल्डिंग को अपना कौमी वर्सा समझते हुए दोबारा उसको पुरानी शक्ल दी। बड़ा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस रहा इस फैमिली का। उस वक्त जवाहरलाल नेहरू जो है कांग्रेस की जो एक्टिविटीज़ थी वहाँ इस घर से करते थे इधर आकर ना। बाकायदा उनके नाम से एक रूम भी इधर मुख्तस है, उनकी फैमिली के लोगों ने बताया कि नेहरू रूम कहते थे हम उसको। वो यहाँ ही जब आते थे यहाँ पे अपने पॉलिटिकल काम के लिए तो इधर इस घर में रहते थे। जोधपुर का पत्थर जो है पिंक स्टोन, वो इस बिल्डिंग में इस्तेमाल हुआ है 1 पीसेस। और दूसरी ये कि इसमें तमाम दरवाजे खिड़कियाँ सागवान की लकड़ी इस्तेमाल हुई है। सागवान की लकड़ी एक बहुत कीमती लकड़ी है, और आजकल के दौर में एक आम आदमी उसकी पहुँच में नहीं है वो लकड़ी, और बहुत महंगी लकड़ी है, बहुत कीमती लकड़ी है, और उसको कोई नुकसान नहीं होता। यहाँ रखा हुआ फर्नीचर सारा तकरीबन 100 साल पुराना है, और वो भी सारा सागवान का है, और बहुत कीमती फर्नीचर है। हमने इसीलिए इसको म्यूज़ियम बनाया। हमने एक पुराने मीरों के दौर के कुछ हथियार हैं हमारे पास, जो कि हमारे पक्का किला म्यूज़ियम जो ख़त्म हो गया था, तो उसमें से जो बचे थे हमने वो ये रखे हैं। 2 फ़ोटो गैलरीज़ बनाई है हमने उसमें। एक फ़ोटो गैलरीज़ में जो है हैदराबाद की ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स की तस्वीर हैं, और एक गैलरी में जो है हैदराबाद की मोस्ट सीनियर पर्सनालिटीज़ जो हैं उनकी तस्वीर हैं। तो फर्स्ट फ्लोर पूरा हमने जो है मुखी फैमिली का जो लिविंग स्टाइल था ना, उनके रहने सहने का अंदाज़ वो रखा है। उनके 3 बेडरूम्स हैं, एक डाइनिंग रूम है, एक लिविंग हॉल है, और इसी फ्लोर पे हमने एक ऑडियो वीडियो रूम भी बनाया है। असल में देखें ये जो बिल्डिंग है ना, ये बिल्डिंग खुद एक म्यूज़ियम की शक्ल है। इसमें हम कुछ ना भी रखें तो ये म्यूज़ियम जो है, इसमें एक एक चीज़, इसके दरो दीवार, इसकी खिड़की दरवाजे, इसके शीशे का काम, इसका फ़र्श का काम, पेंटिंग्स का काम, वो बहुत देखने से ताल्लुक़ रखता है।